हमने आपको तकलीफ़ दी है। और इशू तो इस सूबे में बहुत सारे हैं। एक तरफ सैलाब से जो है वो लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन वज़ीर आला हाउस जो है उसके साथ तीतर और बटेर और पता नहीं किस किस के करोड़ों रुपए उसके ऊपर ख़र्च किए जा रहे हैं। जो परवेज़ इलाही साहब जो अदालती वज़ीर आला हैं, वो अपने बच्चे जमहूरे के साथ हर वक्त जो है वो बनी गाला ज़रूर बैठे रहते हैं, लेकिन उनके पैरों पर मेहंदी लगी है कि वो सैलाब ज़दगान में से किसी के पास नहीं जा सकते, किसी के जाकर जो दुख का मुदावा नहीं कर सकते, और उनके पास टाइम नहीं है कि वो जो इस वक्त इश्यूज़ हैं, सही में इश्यूज़ हैं पंजाब के, वो उसके ऊपर तवज्जो दे सकें। उसी तरह का एक इशू आज जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो आपके सामने मैं उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। और ये बात हमने पहले भी एक दफ़ा की थी। जो रावी अर्बन प्रोजेक्ट है, जो इमरान खान साहब के पिछले दौर में भी जिसके ऊपर बहुत जो है वो तेज़ी से ज़मीनों पे कब्ज़े करने की कोशिश की गई। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जहाँ पर इमरान खान का नाम आए वहाँ पर ज़मीनों के नाम आते हैं, वहाँ पर ज़मीनों के परमटों के नाम आते हैं, फिर वहाँ पर पिंकी पीरनी साहिबा का जिक्र आता है, फिर पिंकी पीरनी साहिबा के साथ वहाँ पर हीरो जवाहरात का जिक्र आता है। और इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये रावी प्रोजेक्ट बनाया कि जिस पे हमने पहले भी कहा था और आज भी गुजारिश की कि आज उसकी अहमियत इसलिए भी और बढ़ गई है कि एक तरफ मुल्क में सैलाब है, आपका 70% मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, और पहले ही जो सब्जियां हैं, आपकी जो फूड बास्केट है उसमें कमी हो रही है। और दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको खुद नहीं पता कि उनकी पंजाब की हुकूमत कितने दिनों की मेहमान है, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो इस चीज़ के ऊपर है कि फटाफट ज़मीनों पे कब्ज़े कर लो। अब आज की हालात ये है कि अर्बन प्रोजेक्ट जो है, ये रावी अर्बन प्रोजेक्ट, इसने जनवरी 2022 में, इसी साल जनवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारे मुतासरीन जो है वो गए, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ऑर्डर जारी किया इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़। स्टे ऑर्डर कहा कि जब तक आप कॉम्पनसेशन तमाम लोगों को नहीं दे देते, जब तक तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, आप इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। और अब ये आलम है कि पिछले एक हफ़्ते के दौरान ना सिर्फ ये हमारे मियां मरगूब साहब हमारे MP हैं, इनकी अपनी ज़ाती ज़मीन भी उसके अंदर आई है। सिर्फ एक नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे MPs हैं जिनकी ज़मीनें जो है वो इसके अंदर आई हैं। और किया क्या है कि ख़ुद ही हुकूमत पंजाब ने तमाम मालकान जो है उनसे पूछे बग़ैर तमाम ज़मीनों को अपने नाम करवा लिया है। और अपने नाम करवाने के बाद अब जुल्म ये है कि उन ज़मीनों के ऊपर जहाँ सब्ज़ियाँ काश्त की गई थी, जहाँ पर फसलें काश्त की गई थी, वहाँ पर अब बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। और वो तमाम चीज़ें, तमाम सब्ज़ियाँ, पहले सब्ज़ियों की कीमतें आप देखिए, पहले मुल्क के अंदर जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का ख़दशा मौजूद है, वहाँ पर बुलडोज़ डाले जा रहे हैं। हम बाहर से मंगा रहे हैं, बाय द वे हमें चीज़ों की ज़रूरत बाहर से पड़ी, और अपने मुल्क में जो चीज़ें हैं वो इमरान खान की सिर्फ ज़मीनों पे कब्ज़े करने का जो शौक़ है उसकी वजह से उसका नुकसान हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपको याद होगा कि जब ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है, जब उसका प्रोजेक्ट आया तो PTI सारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और इशू क्या था कि जी इसकी जो रफ्तार होगी ना ट्रेन की, उससे ख़तरा हो जाएगा चीज़ों को, और उससे जो है वो नुकसान होगा। आज आलम यह है कि पंजाब जो फूड बास्केट है पाकिस्तान का, जहाँ सैलाब की वजह से पहले ही हमारे अंदर जो ग़िज़ाई किल्लत है उसका ख़दशा मौजूद है, बाहर से हमें जो है वो सब्ज़ियाँ मंगवाने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत, ये परवेज़ इलाही साहब को वो डाकू वैसे ठीक ही कहते थे मुझे लगता है, जो वज़ीर आला मालिकान को कॉम्पनसेशन दिए बगैर, उनकी मर्ज़ी जाने बगैर उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े करेगा, उसको डाकू ही कहते हैं। उसके लिए मेरी डिक्शनरी में तो और कोई लफ्ज़ मुझे तो नहीं मिला कि जो ज़मीनों पे कब्ज़े करे उसको डाकू के अलावा क्या कहना चाहिए। और ये डकैती इमरान खान की ज़ेर सरपरस्ती हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसके ऊपर जो मुतासरीन है अर्बन रावी प्रोजेक्ट है वो हाई कोर्ट में भी चले गए हैं, और इसके ऊपर जो भी अदालती फोरम जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ा, हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं पंजाब की, पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि ये जो आपको वो मोरियों की कमीज़ें पहन के आपको फिरने वाला जो ये ड्रामेबाजी करता है, बड़ा गरीब आदमी है, वो डायरी एक लेके निकल गया, उस डायरी में कितने सारे हिसाब किताब लिखे थे, ये किसी ने नहीं देखे।
वो जो हीरो की तिजारत के ज़रिए जो है वो लोगों के प्रोजेक्ट के जो है वो पैसे पकड़ती है, उसकी फैमिली, जिसने 2 फ्रंट वुमेन जो है उनके ज़रिए जो है वो पंजाब लूटने का प्रोग्राम बनाया था। और मैंने जैसे पिछली दफ़ा भी कहा था कि गोगी और पिंकी का जो मिशन अधूरा है वो अब डाकू परवेज़ लाई अब पूरा करेगा, और वो उसके थ्रू जो है वो सब कुछ हो रहा है। हर जगह पर अपने बंदे लगाकर LDA के अंदर जो है वो अपने बंदे लगाकर ज़मीनों पे कब्जे की कोशिश की जा रही है। एक और आज खबर मुझ तक पहुंची कि जो जौहर टाउन की जो कच्ची आबादी के नाम के ऊपर जो है वो ज़मीनों पर जौहर टाउन के अंदर भी बहुत सारे कब्ज़ा के मामला जो है वो शुरू हो गए हैं, और वहाँ पर भी हमारा एक वज़ीर जो है वो मुलव्वस है PTI का, जो इस तमाम चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रहा है। और उसके बारे में पहले भी वैसे लाहौर के अंदर कब्ज़ा माफिया वो मशहूर है कि वो कब्ज़ा माफिया है, वहाँ भी ये हो रहा है। सो ये पंजाब की, पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए, जो शख्स अपने बहनोई की ज़मीन छुड़ाने के लिए 4 IG बदल सकता है, जो अपने जो बहनोई की ज़मीन जो उसकी थी नहीं, जिसके ऊपर जो है वो जिसका मालिक कोई और था, लेकिन उसके ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा कराने के लिए, इसको कब्ज़ा करने की पुरानी आदत है। इमरान खान को कब्ज़ा गिरी की पुरानी आदत है, और वो उनको अब कब्ज़ा गिर के साथ एक रस्सागिर मिल गया तो माशाल्लाह अल्लाह बनाई जोड़ी वाली हिसाब है कि रस्सागिर और कब्ज़ागिर दोनों इकट्ठे हो गए। और आज ये हाल है कि पंजाब के और ख़ास तौर पर लाहौर के जो काश्तकार हैं, जो ज़रूरी ज़मीनें हैं, उनको जो है वो बेचा जा रहा है। अगर आपको ये नई स्टोरी नहीं है, इसकी ये स्टोरी पंजाब की भी नहीं है, ये तमाम सूबों में है। आपको याद होगा नथिया गली में एक होटल बनाने का एक स्कैंडल आया था, जिसके अंदर कोई मुस्लिम साहब थे, उनका नाम आया था, जो इमरान खान के ज़ाती दोस्त हैं, और उन्हीं मुस्लिम साहब का जिक्र जो है वो फॉरेन फंडिंग के अंदर भी हुआ। उनके ये इमरान खान बिल्डर्स को, माफियाज़ को, उनसे पैसे पकड़कर उनके जो मामलात है वो पूरे करता है और उनसे करप्शन करता है। और मज़े की बात यह है कि आगे 2 औरतें हैं जो फ्रंट वुमन हैं, और उन फ्रंट वुमन के ज़रिए जो है वो पैसे हासिल की जाते हैं, और फिर कहा जाता है जी बड़ा सादिक और अमीन है। जो आदमी ज़कात और खैरात खाकर जिसने सियासत में कदम रखा हो, वो फिर इख्तियार मिलने के बाद ऐसे ही ख़जाने लूटता है जैसे वो आज कर रहा है। और मेरा सवाल ये है कि क्या आला अदलिया, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि उनका अपना फ़ैसला इसमें मौजूद है, क्या वो इस पर सो मोटो लेना पसंद फरमाएंगे? क्या उनको नज़र आएगा कि वो अदालती वज़ीर आला जो इस वक्त पंजाब पे बराजमान है, वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहा है? और फिर मज़े की बात यह है कि हमारे जो शहबाज साहब की फैमिली के केसेस हों, हमारी पूरी पार्टी के केसेस हों, कोई एक केस हमारे इन 6 महीने के दौरान कोई केस वापस नहीं हुआ। और पंजाब में बाजी फरा गोगी जो है उनको एंटी करप्शन क्लीन चिट देती है, शेख रशीद को देती है, शीरी मज़ारी को देती है, जो है वो परवेज़ लाई साहब को क्लीन चिट मिलती है, और जितने इनके कारिंदे हैं उनको फटाफट जो है वो क्लीन चिटें दी जा रही हैं। और वो जाहिर है वो ये तय हुआ था, और परवेज़ लाई साहब को पहला हुक्म इमरान खान ने यही दिया था कि सबसे पहले जाकर फरा गोगी बच्ची जो है उसके केसेस ख़त्म किए जाए, तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम हो रहा। बुज़दार साहब के केसेस जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं। तो क्या हमारे जो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक बेंच तरतीब दिया था। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश होगी, बराए मेहरबानी पंजाब में भी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। हमने तो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया था, हमने किसी ने ग्रीन चिट नहीं ली। आप बराए मेहरबानी उसी बेंच के अंदर पंजाब के केस मंगाए ना, आके देखें पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में दहशत गर्दी के मुकदमात एक पेन ऑफ स्ट्रोक के साथ जो है वो ख़त्म कर दिए गए, और हमारे लोग बग़ैर किसी कसूर के, हमारे MPs जो हैं, जो पंजाब असम्बली के अंदर आप सब गवाह हैं, आप सब ने देखा था अपनी आंखों से, गुजरात के गुंडे बुलाकर MPs के ऊपर हमला कराया गया, और उसके ऊपर हमारी FIR आज भी पेंडिंग है, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। बल्कि वो MPs जिनको मारा गया, जिनको गुंडों के ज़रिए जो है जिनके ऊपर हमला कराया गया, वो आज अपनी ज़मानतें कराकर शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। और जो ये स्पीकर के इलेक्शन के अंदर जो तमाशा किया, जो सीक्रेसी का आपने जो है वो एक उसके खिलाफ वर्जी की गई, उसके ऊपर एहतजाज के ऊपर किया हुआ कि हमारे मेंबर्स को हाउस से निकाल दिया गया। ये है वो पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि परवेज़ लाई बड़ा को रवादार थे, बड़ा ख़ानदानी है, पता नहीं उनको क्या क्या थे। माफ़ कीजिएगा, मैंने 2002 में भी देखा था उनको, मैं आज भी देख रही हूँ। परवेज़ लाई साहब से ज़्यादा इंतकामी ज़हनियत रखने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। परवेज़ लाई से ज़्यादा
जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाला शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। और ये पंजाब असम्बली बिल्कुल रिडेंडेंट हो चुकी है। इसी पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो करोड़ों रुपए लेकर प्राइवेट मेंबर्स बिल के ऊपर यूनिवर्सिटियां बनाने के बिल लाए गए और इसके ऊपर खुद पीटीआई के मिनिस्टर्स ने उस वक्त एतराज़ किया और आज भी वो बिल आ रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है वो मेरे ख्याल आप कहते हैं कि जो पैसे पहले पेंडिंग लिए हुए हों वो फिर काम तो फिर मेरे ख्याल मलिक साहब पूरा करना पड़ता है ना, जो पैसे पकड़े होते हैं। तो वो काम आज भी जारी है, वो आज भी चल रहा है। और ये रूडा के ऊपर जो है ये मरगूब साहब ने और बाकी MPs जो अपोजिशन के MPs हैं उन्होंने इसके ऊपर बात भी की हाउस के अंदर, एहतजाज भी किया। और आलम ये था कि इस बात को सुनने वाला, इसको रजिस्टर करने वाला, और मुझे मीडिया से भी थोड़ी सी माजरत के साथ मुझे आपसे भी गिला है कि इतने बड़े इशू के ऊपर जो पंजाब एक ज़राई सूबा है, जो लाहौर एक इतना बड़ा कीमती ज़मीनें हैं जहाँ पर, वहाँ पर पंजाब हुकूमत जो है वो कब्ज़ागिरी कर रही है, वो कब्ज़ा माफिया जो है वो बन के ज़मीनों पे कब्ज़े कर रही है। मीडिया की भी तवज्जो इस तरफ नहीं जा सकी। सो मेरी गुजारिश आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी है कि बराए मेहरबानी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जो पंजाब में हो रहा है उसके ऊपर आंखें खोलिए। मेरी गुजारिश जो है वो बाकी मीडिया के हवाले से भी है कि पंजाब में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो नज़रअंदाज हो रहे हैं। कोई क्यों नहीं पूछता? परवेज़ इलाही साहब को कभी पकड़ के आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि परवेज़ इलाही साहब अब लाहौर में क्या कर रहे हैं, तोसा में क्या हो रहा है, राजनपुर DG खान में क्या हो रहा है, सैलाब जदगान के पास जो है वो रोटी खाने को नहीं आपको बटेर चाहिए? परवेज़ इलाही साहब की जो है वो ज़िंदगी बड़ी कीमती है, वो जो है उनको मच्छर ना काट जाए, वो जो है वो किसी सैलाब वाले पानी में चले गए तो कोई सांप ना काट ले, उनको घर बैठ जाना चाहिए। लेकिन जो लोग वहाँ मर रहे हैं उनको, जिनके आप मसीहा बनने का दावा करते हैं, जिनके वज़ीर आला बनने का दावा करते हैं और घर बैठ के जो है वो आप जमा खर्च कर रहे हैं, लाइए। मैं चैलेंज कर रही हूँ परवेज़ इलाही को, अगर वाकई इमरान खान ने टेलीथॉन के तमाशे से अगर चंद रुपए कमाए हैं ना तो लाइए, ला के पंजाब में लगाइए और दिखाइए हमें पता चले कि जो पंजाब के अंदर जो है, आप तो पंजाब, हालत ये थी पंजाब की बुज़दार के दौर में, और मैं समझती हूँ कि परवेज़ इलाही बुज़दार प्लस हैं। ये बुज़दार से भी 4 हाथ आगे। ज़ाहिर है जब बंदा 10 सीटों के साथ वज़ीर आला बना हो तो फिर इतना ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है जितने परवेज़ इलाही साहब हैं। और वो मोनस इलाही साहब जो हैं वो बच्चा जमूरा साहब, वो स्टपनी है, वो उन्होंने एक जेब में IG डाला हुआ है, दूसरी जेब में उनके CCPO है और बाकी मामलात वो कर ही रहे हैं सबके साथ। उनको जो है ये तमाम जो मामलात पंजाब के अंदर हो रहे हैं, इसके अंदर पंजाब का हक तक नहीं मांग सके थे ये बुज़दार साहब जब वफाक से हमारे पैसे बनते थे। और आज आलम यह है कि परवेज़ इलाही का जो है वो आपने क्लिप देखा होगा, वो जाके ना जलसे तैयार करा रहे हैं इमरान खान के लिए। वो कह रहे हैं ध्यान रखा करे खान साहब के जलसे ज़रा अच्छे तैयार किया करें, इमरान खान साहब को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शर्म आती है कि ऐसा वज़ीर आला जिसको पंजाब की आवाम की फ़िक्र नहीं है, उसको पंजाब के अवाम के मसाइल की फ़िक्र नहीं है, उसको ये फ़िक्र है कि इमरान खान को खुश रखना है और उसको खुश रहना चाहिए। भाई बारी बारी कर ले, बारी बारी कर ले। मीडिया से गुफ्तगू की और मोहम्मद सैनी ने ये कहा है कि पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही और सारी नून लीग जो है वो खिसक चुकी है। ये भी मोहम्मद सैनी ने चले, मोनिस इलाही साहब का दिमाग खिसक गया है, मैं तो इतना कहना चाहती हूँ। पर आप, मुझे समझ नहीं आती है, आप मोनिस इलाही से पूछते क्यों नहीं हु इज़ ही, वो कौन है? ये क्या एक के साथ एक फ्री मिले, अब्बा जी के साथ बेटा फ्री है? परवेज़ इलाही CM है ना, मोहम्मद इलाही के पास कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी एग्जेक्टिव अथॉरिटी है? वो फैसले भी कर रहा है, वो मीटिंग्स के अंदर भी बैठता है, वो जो है वो पैसे भी पकड़ता है, वो सब कुछ करता है, उसके पास ये अथॉरिटी किसने दी है? और वो पंजाब के मामलात के बारे में बात करने वाला कौन है? सो ही इज़ नोबडी। और उसको जो है पंजाब के मामलात पे बात करने से पहले जी मियाँ साहब भी थोड़ी बात कर, रूडा के हवाले से 1 मिनट बात कर लेने दें। पॉइंट मैं भी इसमें इजाफा कर दूं, बड़ी तफसीलन बात हुई है। देखिए इसका बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि ये ज़मीन जो इन्होंने सो कॉल्ड एक्वायर की है, इसकी 2 कैटेगरी बनाई है। एक 2 लाख रुपए फी एकड़ लाहौर और फरोज वाला सिटी के अंदर, दूसरी 7,75,000 रुपए फी एकड़। इसको अगर मरले में कन्वर्ट करें तो ये 1,040 रुपये मरला बनता है और 4,100 रुपये मरला बनता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से डाकाजनी करके, ये लूट मार करके, ये लोगों की आबाओ इजाद की ज़मीनें छीन के उनकी कब्रों के ऊपर अपने महल्लात खड़ा करना चाह रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट का आज तक इन्होंने ये कभी बयान नहीं किया कि ये प्रोजेक्ट जो है, इसके नतीजे में जो हम प्लॉट बनाएंगे, जो हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, वो हम लोगों को किस कीमत पर देंगे। हक़ाइक़ ये है कि अगर 1,040 रुपये मरला लेते हैं या 4,100 रुपये मरला में ख़रीदते हैं,
आप ज़बरदस्ती स्नेच करते हैं, तो फिर उसका रिवार्ड फिर कौम की तरफ मुंतकिल करने का भी कोई प्लान बता दें। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, हकीकत ये है कि ये इन्वेस्टरों का और हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान का, डेवलपर्स को नवाजने का और उनके जरिए किक बैक्स लेने का ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जिसमें खरबों रुपए का किक बैक है। और ये खरबों रुपए का किक बैक जो है, आज मुझे कहना है कि ये सीएम साहब ने ये जो गैर कानूनी इनकी छतरी तले इन्होंने ऑर्डर दे के ये इंतकालात जो हैं मुंतकिल करवाए हैं और ये ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं, इसके अंदर भी इनके जो है आज खरबों रुपए के किक बैक्स इन्होंने लेके दिन रात वो पैसे पूरे करने के लिए ये सारा चक्कर चला रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो था, जिसको हाई कोर्ट ने जो है डी नोटिफाई कर दिया था, रूडा को डी नोटिफाई कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब भी इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट ऑर्डर मौजूद है, तो आज इन्हें क्या जल्दी पड़ी है? इस जल्दी इसी बात की है कि अपनी जेबें गर्म कर लें, अपनी जो कुछ आपने किकबैक्स लिए उनको हलाल कर लें, लेकिन ये हजम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से आज आप लोगों की आबाओ इजाद की ज़मीनें छीनेंगे और जुल्म और ज़्यादती करेंगे। ये जुल्म और ज़्यादती ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, कानून कुदरत हरकत में आएगा और इंशाअल्लाह ये सब कुछ जो है इनके जेबों से इंशाल्लाह निकलेगा और ये कौम देखेगी। आपने कहा है कि ये इमरान खान का मंसूबा है और वो कब्जा ग्रुप है, और ये मेरे इल्म के मुताबिक ये तो अयूब खान का मंसूबा है। अयूब खान ने 2 नए शहर आबाद करने थे, उसमें एक रावी अर्बन डेवलपमेंट था, एक इस्लामाबाद था। इस्लामाबाद हो गया, तो इस प्रोजेक्ट पे तो उस वक्त से फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह बनी हुई है पुरानी, तो आपने इमरान खान पे डाल दिया ये सारा काम। क्या कहेंगे भाई? मेरा ख्याल है मेरे से सवाल पूछने की बजाय इमरान खान के अपने स्टेटमेंट्स निकाल लीजिए जो इसके ऊपर है, वो उसका क्रेडिट लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। तो इमरान खान भी मिनी यूबी है, मतलब वो आपको यूब खान से डिफरेंट लगता है? मुझे तो वो छोटा यूब खान लगता है, तो एक ही बात है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा इस वक्त जो खबरें सरगर्म हैं पंजाब हुकूमत की तब्दीली की, ये वाकई आपने कोई होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, बंदों का ज़मीर जगाया है, या उनको नोटों की चकाचौंध दिखाई है जो इस दफ़ा दोबारा आपके साथ आ जाएंगे? क्योंकि अब तो आपकी अक्सरियत नहीं रही, अक्सरियत तो वज़ीर आला के पास है। किस तरह आप उसको प्यारे भाई, अक्सरियत 2 वोटों की है, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो 2 वोटों की अक्सरियत के ऊपर जो अदालती हुक्म से जो है वो वज़ीर आला बने हुए हैं परवेज़ इलाही साहब। सो अभी हमारी एक रिव्यू भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने पूछा है कि एक ही ख़त जो है वो एक चेयरमैन इमरान खान की तरफ से आए तो वो जो है वो बड़ी कोई मुकद्दस चीज़ होती है, और अगर चौधरी शुजात साहब ख़त लिखें तो उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ये कानून में कैसे होता है? लेकिन हम इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि हमारी पिटीशन शाम को लगे और सुबह उस पर फैसला हो जाए। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हमारे लिए भी इंसाफ के दरवाजे खुलेंगे, और मेरी पार्टी ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है इसके हवाले से। इनके अपने लोग, जिनको 70 लोगों को इन्होंने ये वजारतें देने का वादा किया था, जो क्यू लीग के सारे लोग जो हैं जिनको वज़ीर बनना था, उनको परवेज़ इलाही को वज़ीर बना के बाकियों को डस्टबिन में डाल दिया गया है। भाई, तो इनकी आपस की लड़ाई है, हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। अच्छा उस्मा साहब, ये बताइएगा कि लाहौर की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बड़ी खराब है। 4000 बाइक एक माह में चोरी हुई हैं, 200 कारें, 50 से ज़ायद वारदातें हैं। लाहौर का क्या कर रहे हैं? देखें, जब पंजाब का डाकू जो है वज़ीर आला हो, तो छोटे छोटे चोर जो है वो भी अपने आप को छोटे छोटे वज़ीर आला तो समझेंगे ना। तो इसलिए जब डाकू ऊपर हो तो छोटे छोटे वज़ीर आला नीचे बन जाते हैं, तो वो बने हुए हैं आजकल। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मोहन इलाही की एक जेब में आईजी है, दूसरी जेब में जो है सीसीपीओ है। और ये भी बड़ी मज़े की बात यह है कि मोहन इलाही गाड़ी चलाते हैं आईजी पंजाब को साथ बिठा के एक जलसे में जाने के लिए। वहाँ पर कोई इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं होता, किसी को कुछ नज़र नहीं आता, सब अंधे हो जाते हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आईजी जो है वो एक बंदे के साथ फ्रंट सीट पे बैठ के एक जलसे को अटेंड करने जा रहा है, सियासी जलसे को। तो ये बातें ये सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। सो वो निकलेंगे आईजी साहब जेब में से, और सीसीपीओ साहब जो है वो मोहन इलाही की चाकरी से बाहर निकलेंगे तो नजर आएगा ना बाकी पंजाब के अवाम के लाहौर के क्या मसाइल हैं। 10 दिन से जायद हो गए हमजा शहबाज को लाहौर में आए हुए, सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा हमजा शहबाज कब करें? देखिए, उनकी बेटी की तबीयत नासाज है और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि ये फैमिली की एक अपनी प्रोग्रेटिव है कि वो बात को कितना बताना चाहते हैं। बहरहाल उनकी बेटी, अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए, वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो इसलिए। और बाप होता है, अब भी बाप हैं। 20 साल बाद वो बच्ची अल्लाह ताला ने हमजा साहब को दी थी, तो वो थोड़े फैमिली क्राइसिस में है। लेकिन हमजा साहब नहीं हैं, उनके नुमाइंदे हर जगह मौजूद हैं। हमारी आपको पीटीआई कहीं नज़र नहीं आएगी, मेरी पार्टी आपको हर जगह नज़र आई। और फिर शहबाज साहब खुद
जो है वो इस पूरे सैलाब के मामलात को देख रहे हैं। आज भी वो सैलाब ज़दगान के साथ थे, वो रोज़ सैलाब ज़दगान के साथ होते हैं। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें ज़ाती अगर प्रॉब्लम हो कोई हो तो उसको थोड़ा मार्जिन दे देना चाहिए। इतना बड़ा सूबा हो गया का जो प्रोजेक्ट है, चले इस वक्त तो इमरान खान ने ये जी जी लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इस प्रोजेक्ट के बहुत बड़े हामी रहे हैं। जी न्यू लाहौर सिटी जी ठीक कह रहे हैं, और इसी सड़क पर आबाद कर रहे हैं। जी ठीक कह रहे हैं। क्या अगर इमरान खान करे तो हराम है और मियां साहब करे तो हलाल? नहीं, अगर इमरान खान ज़मीनों पे कब्जे करे तो वो हराम है। अगर इमरान खान अपनी नई एटीएम्स बनाने के लिए और नए इलेक्शन में पैसे लगाने के लिए, अपने जलसों पे पैसे लगवाने के लिए बिल्डर से पैसे पकड़कर जो है वो आपकी ज़मीनों के ऊपर जो है बुलडोज़र चलवाए, वो ख़राब है। अगर इमरान खान जो है वो माफियाज़ का सरगना बने और लोगों को फ़ायदे पहुँचाने के लिए जो है वो ये अगर ज़मीनें जो हैं उन पर जो सब्ज़ियाँ हैं, जो आपकी फूड बास्केट है, उसको तबाह करे तो वो हराम है। सो ये बात, ये सवाल की बजाय आपकी मुझसे की बजाय आपको खुद अपने आप से भी पूछना चाहिए कि क्या इमरान खान जो सब कुछ करे वो हलाल है? फिर सुप्रीम कोर्ट की वो स्टे की खिलाफ वर्जी करे, हाई कोर्ट के जो है वो रूडा को ख़त्म करने के बाद दोबारा उसके ऊपर ज़बरदस्ती बदमाशी से और गुंडागर्दी से जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करे तो उस पर हमें एतराज़ है। इमरान खान साहब का जो नया फार्मूला आया है इस मईशत को और इस सियासत को इस्तेहकाम देने के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस फार्मूले के ऊपर इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है? कौन सा फार्मूला जी? आर्मी चीफ के मुतालिक उन्होंने कहा। देखिए, इमरान खान साहब को ना गलत फहमी है बहुत कि वो कोई बहुत रेलेवेंट चीज़ है। इमरान खान साहब को के लिए कानून और आइन नहीं बदला जा सकता। आइन और कानून के तहत जो तरीकाकार है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। इमरान खान साहब जो है ही इज़ नोबडी। हुकूमत ने जो है ये अपॉइंटमेंट करनी है और वही करेगी। अच्छा, आपने कहा कि हमारी ऐसी किस्मत कहा कि रात को अदालतें खुलें। एक मरतबा पहले भी रात को अदालत खुली थी तो तासुर ये मिला कि शायद इमरान खान साहब घर चले गए। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में फेडरल की हद तक बात कर रही हैं या आप ये कहना चाह रही हैं कि मुझे जुडिशल सिस्टम के ऊपर, मौजूदा जुडिशल सिस्टम के ऊपर कोई एतमाद नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैं कह नहीं सकती। तो मैं वकील हूँ खुद भी, और दूसरा ये है कि ये जुडिशल सिस्टम हमारे लिए ही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारी जो पिटिशन्स को नहीं देखिए, एक पिटिशन की बात नहीं है, ये वज़ीर आला साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में हो, ये पंजाब के मामलात के ऊपर हो, इनकी पिटिशन्स जो हैं वो शाम के शाम जो माशाल्लाह फिक्स भी हो जाती है। मुझे एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारी भी कर दिया करें फिक्स। मेरा सिर्फ इतना सा गिला है। मैडम, गुजरात का इतना बड़ा इशू उठा हुआ है, गुजरात डिवीजन का जी, इस हवाले पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बिल्कुल खामोशी है। कोई मकामी रहनुमा भी एहतजाज नहीं कर रहा, कोई पिटीशन भी नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जिसमें परवेज़ लाई का साथ देना ज़रूरी हो जाता है? पंजाब असम्बली में माजी में देखा, आप एक बार सीख बाग भी हो गई थी, नाराज़ ना होइएगा, वो हमने अपनी आंखों से देखा कि जब इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो जिन्होंने जमा करवाई थी वो ही ऐवान में ना पहुंच पाए, तो आप गुस्से में आग बगोला हो गई थी। तो गुजरात वाले मामले पे भी आपको लगता है कि आपके कुछ रहनुमा चौधरी परवेज़ लाई से मिले हुए हैं कि इस इशू पर नहीं बोलना? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती, और कतन ऐसा सोचना भी मैं समझती हूँ कि नामुनासिब होगा। ये ज़रूर है कि इसके ऊपर सायरा अफजल तारड़ साहिबा मेरा ख्याल है इसको लीड कर रही थी सारे मामलात को, और उन्होंने इसके ऊपर कोर्ट में जाने का भी ऐलान किया था। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा कि हम सायरा साहिबा के जो है उसका इंतज़ार कर लें। एक मिनट जी, अपोजिशन लीडर पंजाब में कोई नहीं है, तो आप लोग इसको इतना प्रेस भी नहीं कर रहे, ना ईवान में कभी की बात हुई है ना भाई, तो इसमें क्या? नहीं, हो चुकी है। हमने तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी ने साइन करके बाकायदा जो एप्लीकेशन मूव कर दी हुई है, स्पीकर साहब को दे दी हुई है। लेकिन स्पीकर साहब जरे मतलब वो भी मजबूर हैं, उनको भी छोटा मोटा तो फ़िरौन बनेंगे तो पीटीआई में रहेंगे, छोटा मोटा फ़िरौन बनेंगे तो वो स्पीकर रह सकते हैं। तो वो हमारा चैम्बर जो है वो नहीं दे रहे हैं, हमारे मुलाजिम जो है जो अपोजिशन को मिलते हैं वो नहीं दिए गए, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम रोएंगे नहीं, हम बिल्केंगे नहीं, हम मतलब लाला नहीं चुकेंगे। हमें ये सब देखने की और बर्दाश्त करने की आदत है, सो कोई गल नहीं। दोनों खवातीन को नवाज शरीफ से ताज़ा मुलाकात का शर्फ मिला है, तो बताएं वो कब वापस आ रहे हैं? लोग भी उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं यहाँ? जी माशाल्लाह बिल्कुल काफ़ी बेहतर हैं, और मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी होगी उनसे मिलके। तो उनको वापस लाना जो है वो पार्टी की एक कॉल है और इसके ऊपर पार्टी फैसला करेगी। लेकिन ये बात तय है कि मियाँ साहब को अगले इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में आना है और हमारी इलेक्शन कैंपेन को वही लीड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बताइएगा बस।